कहाँ गाड़ी में सुख, बताओ कहाँ है? कैसे गाड़ी में सुख? गाड़ी में इमोशंस है क्या? अगर सुख के सागर से तार जोड़ोगे, बोलो, तो सुख का करंट आएगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। वास्तव में वो खिलौना है मन का, वो सुख नहीं दे सकता। उसका काम है क्या? अच्छा, आपके मन में ये तो नहीं चल रहा है तो इसका मतलब भाई साहब हम गाड़ी ना लें? नहीं, कभी आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? नहीं, लो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि गाड़ी का काम क्या है। गाड़ी का काम सुख देना नहीं है और ना दुख देना है, ना दुख ना सुख। डोंट टेक मी रोंग, गलत मत लेना कि गाड़ी का काम ना सुख देना है ना दुख देना है। गाड़ी का काम है आपका काम आसान करना, सहज करना, कंफर्ट देना। जैसे मानो आप मर्सिडीज खरीद के ले आए, आप लेके आए, हमारा ये सोच है कि गाड़ी सुख देती है, ठीक है, मर्सिडीज आ गई, हमें एक खबर मिली ऐसी कि जिसने हमारी आंखों से आंसू निकाल दिए। वो कोई भी खबर हो सकती है, आपकी आंखों में आंसू आए। क्यों आए? अभी अभी आप 1 घंटे पहले मर्सिडीज खरीद के लाए हो, वो आपको सुख देती है। आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? फिर अच्छा ठीक है, जाके मर्सिडीज के भीतर बैठ जाओ तो सुखी हो जाओगे। जाके बैठो, वो आंसू रुक जाएंगे। खबर मिली है आपको कि खबर मिली है कि भाई साहब आपके बच्चे को चोट लग गई, कहीं थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया या बच्चा कहीं किडनैप हो गया, कुछ बताओ, मर्सिडीज सुख देगी? आपको देगी सुख? अभी न जाके बैठ जाओ उसके अंदर, तब भी रोएंगे ना, लेकिन एक काम तब भी वो करेगी क्या? अगर आपका बच्चा 2 किलोमीटर दूर को उसको चोट लगी है ना, तो आप गाड़ी से जाओगे तो 2 मिनट में पहुंचोगे, पैदल जाओगे तो 20 मिनट में पहुंचोगे। यानी गाड़ी आपको तब भी कंफर्ट देगी, लेकिन दुख और सुख नहीं। गाड़ी का काम जो है उसको वही करने दो। कहाँ गाड़ी में सुख, बताओ कहाँ है? कैसे गाड़ी में सुख? गाड़ी में इमोशंस है क्या? गाड़ी में इमोशंस हैं जो सुख दे दे। सुख तो एक इमोशन है, गाड़ी सुख कैसे दे देगी? और गाड़ी दुख भी नहीं दे सकती। मोबाइल ना सुख दे सकता ना दुख। आप उसका यूज कैसे करते हो, उसके बाद यहां से क्या क्रिएट होता है, तब बनता है वो दुख और सुख। ठीक है जी? तो वास्तव में सुख और दुख यहां है। अगर सुख के सागर से तार जोड़ोगे, क्या? बोलो मेरे साथ, अगर सुख के सागर से तार जोड़ोगे, बोलो, तो सुख का करंट आएगा और सुखी होगे। और दुख के सागर से करंट जोड़ोगे तो दुख का सागर कौन है पता है? शास्त्रों में दिखाया कौन? रावण। ठीक है, रावण किसे कहते हैं? जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से भरा हुआ हो। अगर कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा हो तो दिन भर उसे याद करने में अपना समय मत बिता देना। अगर उसे याद करोगे, उसी समय हमारे मन का तार उससे लग जाएगा और हम भी दुखी होने लगते हैं। तो फिर क्या करें? तार वहां लगाएं और उसको शांति दें, ना कि उससे मांगने की कोशिश करें, नहीं तो और झगड़ा होएगा। ठीक है, समझ में आया? तो मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? किसकी संतान हूं? मेरा नेचर शांति है या गुस्सा, नफरत या प्रेम? प्रेम के सागर का मैं बच्चा हूं। राजयोग में हम ये चीज बहुत अच्छे से सीखते हैं, ठीक है? और राजयोग निःशुल्क सिखाया जाता है। क्या? फ्री में सिखाया जाता है। निःशुल्क मतलब मुफ्त में सिखाया जाता है। आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता और आपके यहीं सिखाया जाएगा। ठीक है? आप चाहोगे सीखना? चाहोगे सीखना? नहीं सीखेंगे। सीखना चाहोगे? ऐसे ही कर दो यूं। सीखना चाहोगे? सोच रहे हैं पता नहीं कबीर भाई में फंसा तो नहीं रहे हैं? सीखना चाहोगे? पीछे वाले बच्चे बोलो, सीखना चाहोगे? हैं? ऐसे हाथ हिलाओ, ऐसे हाथ हिलाओ सब। सीखना चाहोगे? एब्सोल्युटली मुफ्त। और आपके गांव में आई थिंक 7 दिन का या 3 दिन का राजयोग शिविर हो सकता है, अगर आप सब इस तरीके से आते हो। और वो चीज़ जो अभी आपको बताई अच्छे से आराम से, क्योंकि देखो अभी तो समय कम है, मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ।
इन्हीं चीज़ों को विस्तार में हम सीखेंगे, अपने बच्चों को, बीवी, पति, पत्नी, दोस्तों को भी सिखाएंगे। ये दुनिया क्या बन जाएगी? अगर सोचो हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाए, जो ज्ञान हमने अभी सुना, तो दुनिया कैसी बन जाएगी? या नीचे चली जाएगी? ऑफ कोर्स खुश रहेंगे सभी, है ना? तो मैं ये मानता हूँ कि हमें ज़रूर सीखना चाहिए। ठीक है, काफ़ी आज के लिए बहुत है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो सीधे बैठो सभी, सीधे बैठो। 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे हम। अरे उठ खड़े क्यों गए? बैठना है। और हाँ, मैं आप सबको एक बात और बता दूं, ये जो राजयोग है ना, जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, इसका किसी धर्म से मतलब नहीं है। ये मत समझना कि ये तो हिंदू ही सीख सकते हैं या मुस्लिम ही सीख सकते हैं। नहीं, आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी कास्ट से हैं, आप वही रहेंगे। आपका नाम नहीं बदलेगा, आप वही हैं। केवल यहाँ क्या है, इसके धर्म को पहचानना है, इसके धर्म को। इसका धर्म क्या है? एक बार ना मैं मुंबई में ना एक रोड से निकलता था, सड़क से, तो सड़क पे ना एक बूढ़ा व्यक्ति हमेशा पूरे दिन खड़ा रहता था, एक बड़ा सा बोर्ड हाथ में लेके। उस बोर्ड पे लिखा होता था, पता है क्या? सबसे प्रेम करो, अपने धर्म पर चलो। तो क्योंकि मेरे को तो ये ज्ञान नहीं था, तो मैं पता क्या सोचता था, सबसे प्यार करो, ये तो अच्छी बात है, अपने धर्म पर चलो का मतलब क्या है? ये सब लिख के खड़े होने की क्या जरूरत है? कि मतलब तुम हिंदू हो तो हिंदू ही रहना, मुस्लिम हो तो मुस्लिम रहना, कभी धर्म बदल दो। मैं ऐसा सोचता था, पर आप मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हो। आप समझ गए होंगे वो किस धर्म की बात हो रही थी। किस धर्म की हो रही थी? आत्मा के धर्म की। मैं कौन हूँ? आत्मा। मेरा धर्म क्या है? प्रेम करना, शांत रहना, सुखी रहना। तो वो ये कह रहा था, वो बूढ़ा व्यक्ति, कि अपने धर्म पर चलो, सबसे प्यार करो। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कुछ नहीं था। गीता में, अच्छा महाभारत आपने सुना है, देखा है, पढ़ा है ना? उसमें साफ साफ है, सर्वधर्मानु परित्यज्य। मतलब क्या है? सब धर्मों को त्याग। तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा और सुख शांति प्रेम से भर दूंगा। अब एक बात बताओ, वहां तो और कोई धर्म था ही नहीं, उस वक्त सारे हिंदू ही थे। अगर ये हिंदू धर्म की बात थी तो कृष्ण को, यानी भगवान को, ये क्यों कहना पड़ा सर्वधर्मानु? यानी वो धर्म की बात थी, इस वाले धर्म की, जो हमने शरीर के धर्मों को बांधा। ये मेरा पिता, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के नाते से जो हमने धर्म बनाए हुए हैं, वो उनके लिए बोल रहे हैं। यहाँ जातिवाद की बात नहीं है, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं है। यहाँ आत्मा के धर्म की बात है। ठीक है, चलो सीधे बैठो, एक बार सीधे एकदम, और मैं जो बोलूँ वो देखने की कोशिश करना। आत्मा यहाँ बैठी होती है। कहाँ? यहाँ। उसका रूप कैसा होता है पता है? जैसे आकाश में तारा चमकता है, ऐसा यहाँ बैठती है। इसलिए पंडित जी ने देखो इतना बड़ा तिलक यहाँ इसलिए लगा रखा है, और माताएं इसलिए बिंदी लगाती हैं यहाँ, क्योंकि यहीं आत्मा बैठती है। और आत्मा का रूप ऐसा ही होता है। इसलिए सोच कहाँ से चलती है? यहीं से तो चलती है, यहाँ से नहीं चलते विचार। तो मतलब आत्मा यहाँ बैठी हुई है, वहीं से मन सोच रहा है। तो यहाँ फोकस करेंगे सभी थोड़ी देर के लिए। सीधे बैठ जाओ और देखो कि मैं आत्मा एक छोटा सा बिंदु हूँ। यहाँ फोकस करो, मैं आत्मा छोटा सा बिंदु हूँ, बहुत शक्तिशाली। मैं आत्मा एक बिंदु हूँ, बहुत शक्तिशाली। मुझसे शांति की लाइट निकल रही है। ये लाइट मेरे मन में फैल रही है, मेरे शरीर में फैल रही है। मेरा मन शांत है। मैं भगवान का बच्चा हूँ। भगवान का प्यार
उसकी शांति मेरी है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं शांत हूँ। मेरे पास बहुत समय है अच्छे कामों के लिए। मैं राजयोग सीखूंगा और अपने जीवन को सुखमय बनाऊंगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।